हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पावा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम चैप्टर वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यूज कर रहे थे मॉड्यूल ए के, जिसमें हम अभी तक 7 यूनिट्स के एमसीक्यूज को कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 8, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। So let's start with the session, but before starting, I would request all of you to please subscribe to our channel JIB CAIB Prep for all the upcoming content related to these examinations, and also join the Telegram group using this QR code. Now, let's start with the session. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, नहीं। मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यस। हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमें या तो मिनिमाइज करना होता है या उसे मैक्सिमाइज करना होता है, और यही आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Which of the following is a characteristic of a linear programming problem? A non लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नहीं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर होता है, जिसे लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी पावर जो होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। तो यानी x प्लस वाई है अगर, या फिर सिर्फ x है y है, इसमें किसी की पावर 2 नहीं है ना, या पावर 3 नहीं है, ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शंस। सो ओके, नॉन लीनियर कांस्टेंट, ये भी नहीं है। लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लीनियर कांस्टेंट, यस, यही है आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल द कंस्ट्रेंट आर टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज। जो हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, नहीं। लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज होते हैं, यस। हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाले साइंस का यूज करते हैं, उसे हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है एंड वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट डज द फीजिबल रीजन रिप्रेजेंट इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो आपका फीजिबल रीजन होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फीजिबल रीजन होता क्या है। जब हम अपना ग्राफ बनाते हैं, एक हमारी लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ये टूवर्ड्स ओरिजिन थी, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन थी, तो इसकी शेडिंग ये वाला पार्ट होता है। तो जो पार्ट आपका शेड होता है, कॉमन शेडिंग, जो आपकी कॉमन शेडिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। अब फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, हमें वो समझना है। द एरिया वेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, नहीं। वो तो मिनिमम वैल्यू पे भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पे भी हो सकता है। द एरिया वेयर ऑल कंस्ट्रेंट आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपकी एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे आ रही है, उसकी शेडिंग ऊपर है, इसकी शेडिंग नीचे है, तो जिस एरिया में ये दोनों सेटिस्फाई होंगी, वहीं पे तो हमारे मैक्सिमम शेडिंग होगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज फाउंड एट। जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट, नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट के अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, यस। जो हमारा फिजिबल रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं टू गेट आवर solution of linear programming problem. Let's move on to the next question. In simplex method, the basic variables are, basic variables क्या होते हैं simplex method में, the variables with non-zero values, नहीं। the decision variables, नहीं। the variables that appear in the solution, yes। इन्हें हम कहते हैं basic variable, जो हमारे solution part में दिखते हैं, यानी x और y। What is the purpose of introducing slack variables in linear programming? हम linear programming में जो slack variables का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। टू रिप्रेजेंट सरप्लस इन अ कांस्टेंट, नहीं। टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, यस। हम जब भी स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते थे, जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था, तो हम क्या करते थे, x प्लस वाई प्लस m इज इक्वल्स टू 2 कर देते थे। ये हम इनइक्वालिटी से इक्वल्स में बदल रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है आपका, ये हो रहा है यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स, तो आपकी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदल रहा है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आपके पास आ गया है सॉल्यूशन वाले पार्ट के किस तरीके से आप ग्राफ में से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। पहला कॉन्स्टेंट है आपका x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। दूसरा है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6। फिर x, ये तो आपके एजम्पशंस होते हैं कि x एंड y आर ग्रेटर देन 0। अब आपको निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ भी गिवन है। सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं इस वाली लाइन के। तो ये आपकी लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो y कितना होगा, x की वैल्यू 0 हुई तो 2y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 8/2 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर आपका y 0 है, तो अगर y 0 हो गया तो ये वाली पूरी एक्सप्रेशन आपकी 0 हो गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 है तो ये एक्सप्रेशन 0 बन गया, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो आपके x की वैल्यू क्या बनेगी, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू बनेगी 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x इज इक्वल्स टू 6/2 यानी x की वैल्यू बनेगी 3। अब हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यहाँ पे, और ये तो आपका 0,0 होता है, ओरिजिन कहते हैं इसे। अब हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले हम इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, ये वाली इक्वेशन को। तो इसमें अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू होगी 4। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, दूसरा पॉइंट है आपका, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू होगी 8। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 8। तो x की वैल्यू है 8। ये आपका पहले हम बता देते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसे हम रिप्रेजेंट करना भूल गए थे। अब हम इन लाइन को जोड़ देंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे थ्रू अ लाइन। अब देखिए, ये आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 8, यानी इसकी शेडिंग कहाँ होगी, इसकी शेडिंग होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसकी शेडिंग होगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब हम लेंगे एक और दूसरी इक्वेशन, ये वाली। ये इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसमें अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू है 3। अब हम इसे भी जोड़ देंगे इन पॉइंट्स को थ्रू अ लाइन, एंड इसकी शेडिंग भी किधर होगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारा जो कॉमन एरिया बन गया, अब हम कॉमन एरिया को हाईलाइट कर देते हैं। ओके, पहले हमारा कॉमन एरिया ये है, यहाँ से शेडिंग हो रही है, फिर इस पॉइंट के बाद यहाँ तक शेडिंग हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है, जिसे मैं अब आपके आगे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका बन गया कॉमन एरिया। अब इस कॉमन एरिया के हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो है हमारे पास ये वाला पॉइंट। ये कौन सा है, 4,0, सॉरी 0,4। तो आपका पहला पॉइंट है 0,4। दूसरा पॉइंट ये है, ये क्या है आपका 3,0। एंड तीसरा पॉइंट है ये पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस आपकी कौन कौन सी हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल पाएंगे। तो इन्हें सॉल्व आप किस तरीके से करेंगे, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन का यूज़ करके, इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकलेगी, 8 माइनस 2y। ये x की वैल्यू निकल गई। अब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 8 कितना होता है 16, माइनस 2 इंटू 2y कितना होगा 4y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इट इम्प्लाइज दैट, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 16 - 3y माइनस 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, -3y को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +3y प्लस 6 को
लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -6, तो 16 - 6 इज इक्वल्स टू 3y। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब अगर आप y की वैल्यू 10/3 में यहाँ पे डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू 10/3। तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20/3, 8 - 20/3 यानी ये कितना हो जाएगा 4/3। एक सेकेंड मैं इसे रीचेक कर लेता हूँ। 8 - 2/3, ओके, ये 4/3 ही आ रहा है। तो आपके पास तीसरा पॉइंट क्या आ गया, 4/3 कॉमा वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, 10/3। ओके, ये आपके पास तीन सॉल्यूशंस हो गए। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना था अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो वो क्या था, z इज इक्वल्स टू मैक्सिमाइज 3x प्लस 4y। तो z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब आप यहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स को लिख लेंगे। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 0,4, 3,0, 0,4, 3,0। नेक्स्ट आपके पास क्या था, 4/3, 10/3, 4/3, 10/3। अब आप क्या करेंगे, इन्हें इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में। ओके, तो x की जगह 3x में अगर आप 0 रखेंगे तो 3 × 0 प्लस y की जगह 4 रखेंगे, 4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो 0 + 16 कितना होता है, 16। फिर अगर आप इस पॉइंट को रखेंगे तो 3 × 3 प्लस 4 × 0, ये तो आपका इक्वेशन 0 बन गया, और ये कितना बन गया 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। अब आप इसे पुट करेंगे, 3 × 4/3 प्लस 4 × 10/3, ये कितना होगा, 3 × 4 कितना होता है 12, तो 12/3 ये बन गया, प्लस 4 × 10 कितना होता है 40, तो 40/3 ये बन गया। 12/3 प्लस 40/3 कितना होगा, 52/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 17.33। तो आपका सबसे ज़्यादा आंसर किस में आ रहा है, 17.33 आ रहा है, मैक्सिमाइज यही हो रहा है। तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 4/3, 10/3। यही है आपका क्या करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कॉन्स्टेंट, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये तो आपके एजम्पशंस होते हैं। एंड x इज लेस देन 3। इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं। यहाँ पे अगर आपका इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। एंड इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, यहाँ पे अपने ग्राफ पे। पहले हम पॉइंट्स को बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अगर x की वैल्यू 0 थी तो y 4 था, x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, और y की वैल्यू 0 है तो x 4 है। अब आप इसे जोड़ देंगे आपस में। ये आपकी शेडिंग किस तरफ कर रहा है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि ये लेस देन है। लेस देन में आपकी शेडिंग होती है टूवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट है आपका एस, एक्स इज लेस देन 3, यानी एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो वाई की कोई भी वैल्यू हो, आई रिपीट, वाई की कोई भी वैल्यू हो, एक्स आपका 3 ही बनेगा। तो ये आपकी लाइन क्या बनेगी, ये आप ये वाली लाइन बनेगी। क्यों, एक्स की कोई भी वैल्यू हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वाई की सॉरी, वाई की कोई भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्स की वैल्यू 3 ही रहने वाली है। और इसकी शेडिंग किधर होगी, इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब हमारा कॉमन एरिया कैसे निकलेगा, देखिए, यहाँ तक पहले शेडिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ तक शेडिंग हो रही है, ये आपकी कॉमन एरिया की शेडिंग है। तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं येलो से, ये वाली हमारी शेडिंग कॉमन है।
ये हमारी कॉमन शेडिंग है। अब इसमें हम पॉइंट्स ढूंढेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 0,4। दूसरा पॉइंट कौन सा है, जब एक्स की वैल्यू 3 है, यानी दूसरा पॉइंट है आपका 3,0। चौथा पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आपका इंटरसेक्शन किस तरीके से है, इंटरसेक्शन है आपका, एक है एक्स की वैल्यू 3, एक्स इज इक्वल्स टू 3, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर आप इस एक्स इज इक्वल्स टू 3 को इधर रखेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इससे वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1। तो आपका जो तीसरा सॉल्यूशन है वो क्या है, 3,1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे किस में रख के, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के। तो z इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3y, 4x 4x प्लस 3y। आपके कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स मिले हमें, 0,4, 3,0 और 3,1। 0,4, 3,0 और 3,1। अब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। 4x प्लस 3y, एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ये तो आपका एक्सप्रेशन 0 बन गया। 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। फिर 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, ये एक्सप्रेशन आपका 0 बन गया। 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। 3 इंटू 1 कितना होता है, 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। हेंस जो 3,1 है, यही है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 4x प्लस 3y में इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके। एंड जो आपको क्या निकालना है लास्ट में, की एलिमेंट निकालना है। की एलिमेंट आप किस मेथड को यूज करके निकाल पाते हैं, की एलिमेंट आप निकालते हैं यूज बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। तो एक्स प्लस वाई, इसे हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू 4 बनाना है। तो ये लेस देन और इक्वल टू है, इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज हम वो ऐड कर देते हैं इसमें ए। उसके बाद इसमें भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3y, इसे हमें इक्वल्स बनाना है किसके, 12 के। तो इसमें हम लेट सपोज ऐड कर देते हैं b को। अब जो हमारा सॉल्यूशन वेरिएबल बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y, वो तो ऑलरेडी इक्वल्स में है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0a प्लस 0b। क्यों, क्योंकि 0 इंटू ए क्या होगा, 0, और 0 इंटू बी क्या होगा, 0। तो 4x प्लस 3y प्लस 0, वो 4x प्लस 3y ही रहेगा। तो हमारी इक्वेशन चेंज नहीं हुई किसी भी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं हम, अपना एक टेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना सॉल्यूशन। उसके बाद हम अपने वेरिएबल्स लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे, एक्स वाई, और हमने ऐड कौन कौन से किए, ए बी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स बी, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना सी बी। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, मैं इसकी लाइंस को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ओके, तो देखिए, एक्स सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, एक बार 4 है, एक बार 12 है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार 4 है, एक बार 12 है। जब सॉल्यूशन हमारा 4 है, तो एक्स का जो साथ में कोएफिशिएंट है वो कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। 1 इंटू एक्स कितना होता है, एक्स ही होगा, इसलिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। तब वाई का कोएफिशिएंट क्या है, तब वाई का कोएफिशिएंट भी 1 है। ए का कोएफिशिएंट भी 1 है। लेकिन बी तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, यानी बी का कोएफिशिएंट क्या है, 0। 0 इंटू बी 0 होता है, तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आपका कितना बन जाएगा, 1 1 1 0।
जब आपके सॉल्यूशन वैल्यू 12 है तब आपका x कितने है, x के साथ है 2, y के साथ है 3। इस इक्वेशन में a है नहीं है, यानी a के साथ हो गया 0, 0 इंटू ए 0 हो जाएगा जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। उसके बाद b के साथ क्या है, b के साथ 1 है, क्योंकि 1 इंटू बी कितना होगा b। तो जब आपके सॉल्यूशन वेरिएबल्स ये हैं तब आपके ये कोफिशिएंट्स हैं। अब एक्स बी में आप क्या लिखते हैं, एक्स बी में आप वो वेरिएबल्स लिखते हैं जो आपने स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए होते हैं। तो वो आपके कौन कौन से हैं, ए और बी। सी बी क्या होते हैं, सी बी आपकी होती है जो स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं, जो स्लैक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके वेरिएबल्स क्या हैं, 0 और 0। अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट, यहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले जेड जे निकालना होता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, जेड जे निकालना होता है। तो जेड जे सॉरी सी जे निकालना होता है, आई एम सॉरी। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सी जे लिखना होता है। अब सी जे का मतलब क्या होता है, सी जे का मतलब होता है, पहले मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। सी जे का मतलब होता है आपके कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो है 4, और वाई का कितना है 3। तो 4 एंड 3, ए और बी के तो 0 0 ही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 एंड 0। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे जेड जे को। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जेड जे को। जेड जे किस तरीके से निकालते हैं हम, हमें वो सीखना है। ओके, तो जेड जे हम निकालते हैं, ये जो आपका सी बी है ना, सी बी, इस सी बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी से। इस सी बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले कॉलम से। सी बी आप यहाँ से लेंगे, ये कॉलम आप यहाँ से लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मैं पहला करके बता देता हूँ आपको, पहले वाले के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ इस जगह। तो 0 इंटू 1 प्लस ये 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 ही आ गया। उसके बाद क्योंकि ये वाला आपका कॉलम 0 है, आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहने वाला है, और उसको आप ऐड करेंगे वो भी 0 ही होने वाला है, यानी इन सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं जेड जे माइनस सी जे। तो 0 - 4 कितना होता है, -4। 0 - 3 कितना होता है, -3। 0 - 0 तो 0 होता है, और 0 - 0 0 होता है। अब जो आपकी लार्जेस्ट नेगेटिव आइटम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं की कॉलम। उसे हम क्या कहते हैं, की कॉलम। और इस तरीके से हमारा की कॉलम आ गया। अब हम यहाँ पे एक और अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना रेशियो को। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो को। एंड रेशियो हम किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो देखिए सॉल्यूशन है आपका 4, की कॉलम है 1, तो यानी 4/1। 4/1 आपका कितना हो गया, 4। सॉल्यूशन है आपका 12, की कॉलम में वैल्यू है 2, तो यानी 12/2, ये कितना हो गया, 6। अब आप यहाँ से लेंगे क्या, मिनिमम रेशियो। यहाँ से आप क्या लेंगे, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो 4 है, तो आप ये इस वाले रो को उठा लेंगे, और इसे आप क्या कहेंगे, की रो। इसे आप क्या कहेंगे, की रो। जहां पे आपका की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम कहते हैं की एलिमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, की एलिमेंट। इसलिए जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, व्हाट इज द की एलिमेंट, वो आपका क्या है, 1। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, 1 हमारा क्या है, की एलिमेंट। एंड इसी के साथ आपका जो आज का सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, एंड आपसे जो एमसीक्यूज हैं वो सभी के सभी बने होंगे। If yes, then please like the video, subscribe to our channel JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Also, drop your suggestions and your reviews in the comment section. Thank you so much everyone for attending this session.